Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर आपके 25th पे है, ठीक है ना। तो हम ये अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरुआत करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 25 पे है आपके टेक्स्ट बुक के, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स। हमको 2 एस्पेक्ट्स पता करने हैं कि कौन से दो एस्पेक्ट्स होंगे, 2 एस्पेक्ट्स होंगे, कौन से 2 पहलू होंगे। फिर 2 अकाउंट्स, कौन से 2 अकाउंट्स है, और क्लासिफाई द अकाउंट्स। क्लासिफाई द अकाउंट्स मतलब कि ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं, ट्रांजेक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश से हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब वो बिजनेस में क्या हुआ होगा दोस्तों, कैश आया होगा। क्या बोला मैंने, कैश कम्स इन, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे अब लिखता हूं सीरियल नंबर 1 और हमारा क्या है, सबसे पहले तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश कम्स इन, ठीक है। तो कैश कम्स इन हुआ तो हम लोग को क्या होएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कैश अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रियल अकाउंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रियल अकाउंट। कैश हमारा आया है और अब देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब ये किसने दिया होगा पैसा, तो जो मालिक होगा उसने दिया होगा, बराबर। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में, प्रोपराइटर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रोपराइटर इज द, क्या है हमारा, गिवर। तो जब भी ये पैसा स्टार्टिंग के टाइम पे जो पैसा लगता है, ठीक है, या फिर जब भी बिजनेसमैन पैसा डालता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा अकाउंट मिल जाता है दोस्तों, तो कैपिटल अकाउंट मिलता है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ये हमारा ऑलवेज कौन सा अकाउंट होएगा, पर्सनल अकाउंट होएगा। कौन सा होएगा, पर्सनल अकाउंट। चलो चलते हैं सेकंड पे, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। अब देखो आपने क्या किया, मशीनरी परचेस किया तो असेट, असेट कम्स इन, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ। तो असेट आपका आया, असेट हमारा कैसे रिलेटेड रहता है, रियल अकाउंट से, ठीक है। तो मशीनरी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं अभी यहाँ पे नंबर 2। क्या लिखा मैंने, हम लोगों को सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा क्या, मशीनरी कम्स इन, बराबर। तो कौन सा अकाउंट हमारा यहां पे आएगा, मशीनरी का अकाउंट आएगा, बराबर ना। तो मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी किस में आता है हम लोगों के, तो रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब यहां पे अविनाश, अविनाश क्या कर रहा है, अविनाश हमको मशीन दे रहा है तो अविनाश इज द, क्या है, गिवर है। तो देखो परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी, हाँ, फ्रॉम अविनाश ₹20,000। तो अविनाश कौन है, हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, वो मशीन दे रहा है, तो ही इज द गिवर टू अस, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अविनाश इज गिवर, ठीक है। तो किसका अकाउंट आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, अविनाश का अकाउंट आ जाएगा। और अविनाश एक इंसान का नाम है तो वो क्या आ जाएगा हम लोगों का, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। वो क्या होगा, वो हम लोगों का पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो अब परचेस्ड गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश।
अब देखो ना दोस्तों, यहाँ पे आपको राहुल भी दिया है और कैश भी दिया है, तो आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे है ना, ये जो राहुल है ना, ये जो नाम राहुल दिया है, इसको हमको क्या करना है दोस्तों, इग्नोर करना है। क्या करना है हमको, इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे प्योरली कैश बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है हमारा, बराबर। राहुल से हमको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे राहुल से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड लिख दिया है। अगर वहां पे क्रेडिट 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 वर्ड लिखा होता तो हमको वो राहुल राहुल के नाम से कुछ लेना देना होता। इस केस में हमको वो राहुल 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 नाम को इग्नोर 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 करना है। क्या करना है हमको, इग्नोर करना है। आई होप कि आपको ये ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है ना। हमको यहाँ पे प्योरली बोल दिया गया है कि हमने ये कैसे खरीदा है, कैश से खरीदा है, कैश से खरीदा है, ठीक है ना। तो चलो फोकस कीजिए अब यहाँ पे। तो परचेस्ड गुड्स रुपीज 5000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेस जब कर रहे हैं तो हमारे पैसे लग रहे हैं, तो परचेस इज एन एक्सपेंसेस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेस इज एन, क्या है ये हमारा, एक्सपेंस, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों को यहां पे क्या आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा भाई, परचेस अकाउंट आएगा, ठीक है। और परचेस हमारा खर्चा है, खर्चा है तो हम लोग कहां पे लिखते हैं भाई उसको, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। ये कर दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या किया था हम लोगों ने, ऑन कैश, तो कैश गोज आउट हुआ होगा हम लोगों का, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कैश गोज आउट। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा हम लोगों को, कैश अकाउंट आएगा। तो चलो ना लिख देते हैं इसको भी कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट लिखा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, रियल अकाउंट। चलो चलते हैं आगे फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत रुपीज 6000 ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया यहाँ पे, सेल किया। किसको सेल किया भाई, अनिकेत को। अनिकेत को कैसे सेल किया, क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब होता है उधारी। तो अनिकेत क्या हुआ होगा उस केस में, रिसीवर। अगर यहाँ पे कैश होता तो हम लोगों को कैश कम्स इन होता, क्या होता, कैश कम्स इन। बट यहाँ पे क्या है कि ये उधारी में है, क्या है ये उधारी में है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनिकेत। अनिकेत रिसीव कर रहा है, अनिकेत रिसीव कर रहा है, तो अनिकेत इज द रिसीवर, ठीक है। तो हम लोगों को स्टार्ट यहां से करना है। इसको कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, अनिकेत, अनिकेत इज रिसीवर, ठीक है। अनिकेत क्या कर रहा है भाई, रिसीव कर रहा है, तो उसको रिसीवर लिख दिया। तो कौन सा अकाउंट आएगा हमारा, अनिकेत का अकाउंट आएगा। और जब भी अनिकेत नाम ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये कौन सा अकाउंट है भाई, तो ये है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब सेल्स क्या होता है हम लोगों का, कभी भी इनकम होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सेल्स इज एन व्हाट, इनकम। तो कौन सा अकाउंट आएगा मेरे दोस्तों, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। चलो ना आगे चलते हैं फटाफट। और सेल्स हमारा क्या होता है, इनकम होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भाई क्या, नॉमिनल अकाउंट। चलते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। क्या कर रहा हूं मैं, फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे चल रहा हूं। पेड सैलरी रुपीज 1000। हमने क्या किया है भाई, सैलरी पे किया है। तो सैलरी हमारा क्या है, देखो सबसे पहले तो बात को समझो। सैलरी हमने पे किया तो सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, बराबर। तो कौन सा अकाउंट आएगा, सैलरी अकाउंट। और जब भी एक्सपेंसेस आए तो नॉमिनल अकाउंट। ये एक एस्पेक्ट तो हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो कैश क्या हुआ होगा हमारा, गोज आउट हुआ होगा, तो कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा। और कैश अकाउंट को हम किस में डालते हैं, तो रियल अकाउंट में। सिंपल था, कर देते हैं ना फटाफट। चलो तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे सैलरी इज एन, क्या है हमारा, एक्सपेंस, ठीक है, ये लिखा। फिर हम लोगों का दूसरा क्या हुआ होगा, कैश हमारा चला गया होगा, कैश गोज आउट।
तो हमको दो अकाउंट कौन से मिले भाई यहाँ पे, तो एक मिल गया हमको सैलरी अकाउंट और दूसरा क्या मिल गया हमको भाई कैश अकाउंट। सैलरी हमारा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट, हाँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, नॉमिनल अकाउंट, और कैश हो जाता है हमारा क्या, रियल अकाउंट। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं हम लोग, सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर ₹3000। हम लोगों ने क्या किया है, ओल्ड टेबल को बेचा है 3000 रुपीज में। 3000 में बेचा है मतलब हम मान के चलते हैं कि कैश में ही हमको ये पैसा मिल गया। अब इसमें भी क्या उधारी रहेगा भाई, ठीक है ना, तो सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो कैश हमारा क्या हो रहा है भाई, इस केस में कम्स इन हो रहा है, तो मैंने यहां पर लिख देता हूं क्या, कैश हमारा हो रहा है कम्स इन, ठीक है, तो ये कैश कम्स इन हो गया है यहाँ पे। फिर हम लोगों का क्या आएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, और हम लोगों का टेबल क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो टेबल गोज आउट कर देंगे हम लोग। ये क्या है हमारा, असेट टेबल्स गोज आउट, ठीक है, तो हम लोगों का कौन सा अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे भाई, टेबल अकाउंट आ जाएगा। ये लिख दिया हमने क्या यहाँ पे, टेबल अकाउंट। फिर उसके बाद में कैश हमारा क्या होता है भाई, रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और टेबल हमारा क्या है, असेट है, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारा रियल अकाउंट होएगा। आई होप कि आपको ये जो एक्टिविटी नंबर 1 था, पेज नंबर 25 का, बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश हमारा बिजनेस में आया तो कैश कम्स इन, है ना, कैश कम्स इन हुआ तो कैश अकाउंट आया, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। और फिर उसके बाद में प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर ने दिया, क्या दिया भाई, प्रोप्राइटर ने कैपिटल, कैपिटल को बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। चलते हैं आगे, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी कम्स इन तो मशीनरी अकाउंट हुआ, मशीनरी अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में आता है। किस कौन गिवर था, अविनाश, अविनाश इज द गिवर, तो अविनाश होता है पर्सनल अकाउंट। चलते हैं थर्ड पे, परचेज गुड्स रुपीज 5000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश, राहुल से क्या कर रहा है भाई, तू गुड्स खरीद रहा है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, परचेस इज एन एक्सपेंसेस, परचेस क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है, परचेस एक्सपेंसेस है, परचेस अकाउंट हुआ और नॉमिनल अकाउंट हुआ। कैश हमारा क्या हुआ भाई, गोस आउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है तुमने, यहाँ पे राहुल को पे किया है कैश में, तो कैश गोस आउट हुआ और कैश हुआ और रियल अकाउंट आ गया। फिर ये क्या है, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो अनिकेत इज द रिसीवर, तो अनिकेत अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हो गया। सेल्स इज एन इनकम, फिर उसके बाद में सेल्स अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आ गया वो। फिर पेड सैलरी, पेड सैलरी जब आपने सैलरी पे किया तो सैलरी इज एन एक्सपेंसेस होता है, तो सैलरी अकाउंट आया, और फिर उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कैश गोज आउट हुआ होगा आपका, तो कैश लिखा वहां पे और रियल अकाउंट लिख दिया। फिर उसके बाद में सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर ₹3000, अब 3000 में बेचा है, कुछ लिखा नहीं है कि कैश है या क्या है, तो हम कैश ही मान के चलेंगे, तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट आ गया और रियल अकाउंट आ गया। टेबल गोज आउट, तो टेबल चला गया, तो टेबल को अकाउंट बना दिया और रियल अकाउंट बना दिया। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 25 का बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।